गुड मॉर्निंग बच्चों। ये साइंस है क्लास 6 का। कल हम पढ़ रहे हैं एयर अराउंड अस। कल हमने पढ़ा व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। आपने देखा दैट एयर जो है दैट्स इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। मेजर कंपोनेंट जो इसका है ऑक्सीजन, जो कल हमने इसके साथ एक्सपेरिमेंट भी एक किया। दो बड़े पतीले ले लिए थे हमने, शैलो कंटेनर्स, 2 शैलो कंटेनर्स। उनमें हमने बर्निंग कैंडल्स रखी थी और ऊपर इन्वर्टेड ग्लासेस रखे थे। कैंडल्स तब तक जली जब तक उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैंडल्स जल गई। जो बर्निंग का जो मेन कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन। मतलब जब तक ऑक्सीजन रहेगा कैंडल्स जलती रही। अब आगे हम आज पढ़ेंगे नाइट्रोजन। इसमें भी ये यही बोल रहा है कि एक्टिविटी 3 में हमने ऑब्ज़र्व किया कि दो मेजर पार्ट जो है, कुछ मेजर पार्ट अभी भी है हवा में वहाँ पर, जिसने हमारी जो कैंडल्स है उसको बुझा दिया। अब ये क्या था? दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट। कुछ कंपोनेंट है उधर जो हमारी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, जो इस कैंडल के जलने को सपोर्ट नहीं करता है। द मेजर पार्ट ऑफ एयर which does not support burning the candle is nitrogen। जो मेजर पार्ट जो है इस बर्निंग का, इस हवा का जो हमारी कैंडल को सपोर्ट नहीं करता है जलने में, वो क्या है? दैट इज़ नाइट्रोजन। इट टेक्स अप नियरली 4 to 5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स। हर एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका अपना अपना रेशियो होता है। ये अपनी 4/5 जगह पे आ जाता है नाइट्रोजन, और ये हमें इसमें बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ए क्लोज्ड room, if there is some material that is burning you may felt suffocation। ये भी एक कंपोनेंट है हमारे एयर का। ये भी एक कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखते हैं कि अगर एक बंद कमरे में कुछ जला हुआ मटेरियल हम रखें तो हमें क्या लगेगा? हमें सफोकेशन हो जाएगी, दम जैसा घुटेगा। दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पर एक्सेस में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, जो एक्यूमुलेट हो जाता है उस रूम में, जो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जमा होता है उस रूम में। एज द बर्निंग कंटिन्यूस, अगर जो बर्निंग है, अगर वो बर्निंग कंटिन्यू रहे। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड भी वो है जो हमारे इर्द गिर्द एक छोटा कंपोनेंट बनाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या हैं? और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल्स, plant and animal matter or burning also consumes oxygen and produce mainly carbon dioxide and a few other gases। प्लांट्स और बर्निंग मैटर में इनका क्या हो जाता है? ये उस टाइम भी कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और चंद गैसेस। डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। अगर ईंधन जलता है, जैसे हमारी गाड़ियों में जो तेल चलता है, उसके जलने से भी क्या हो जाता है? स्मोक प्रोड्यूस हो जाता है, धुआं प्रोड्यूस होता है। स्मोक कंटेन्स फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑफन हार्मफुल। ये जो धुआं होता है ये बहुत ही फ्यू गैसेस इसमें होते हैं और फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। यही वजह होती है कि आप जो फैक्ट्रीज़ में लंबी लंबी चिमनीज़ लगी होती हैं। This takes the harmful smoke and gases away from our noses but brings it closer to the birds flying up in the sky।
ये जो लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग चिमनीज लगी होती हैं, इससे क्या होता है, ये जो हार्मफुल गैस होती है या स्मोक होती है, ये ऊपर चला जाता है, हमारी नोज़ से दूर चला जाता है। लेकिन ये किन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, जो बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई कर रही होती है वहाँ पे। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। जो डस्ट होती है, गर्दा जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं हवा में। थैंक यू बच्चों, आगे कल ये एक्टिविटी करते हैं।